ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति और पाकिस्तान आतंकवादियों की राजनीति सिर्फ चुनाव के समय करते हैं। उसके समय पे क्यों नहीं करते मोदी जी? उससे पहले क्यों नहीं आते मोदी जी? क्यों नहीं आते मोदी जी, बताओ। रोजगार की बात क्यों नहीं करते मोदी जी? 2 करोड़ रोजगार दिया आज तक युवाओं को मोदी जी ने। अपना वादा करा था ना योगी जी ने, 15 लाख आएंगे, जनता को दे दिया आश्वासन, 15 लाख आएंगे, आ गए 15 लाख रुपए। भाई साहब पाकिस्तान भी तो बना दिया कांग्रेस ने, जो आज चीन से भीख मांग रहा है रोटियों की, गले में रोटियां लगा। कह रहे हो ट्रेन तक बन रहा है, वो कांग्रेस के शासन में बन रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने तो रोजगार युवाओं में डंडे पड़वाए। बिहार का देख लीजिए आप कंडीशन, और लाश बहती हुई देख लीजिए यमुना के अंदर। बताओ ना, क्यों चुना? अरे तब इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कोई उस समय। तुम अम्बानी और अडानी की जो लोग बात करते हैं, जिस शहर में, जिस देश में जनसत्ता दल के भी थे। अरे 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 मोदी जी जब, अच्छा चलिए आएगी तो बीजेपी। सपा क्या करेगी? अखिलेश भैया आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है अखिलेश भैया सपा ने तो भाई सत्यानाश करा है, अब वो सत्यानाश ही करती है। और वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने विकास ने विनाश कर दिया है। अरे सर गठबंधन, महागठबंधन भी आया, तब भी कुछ नहीं हो पाया। अब सब पार्टियां मिल रही हैं भाई साहब, सारी पार्टियां इकट्ठी होकर योगी मोदी को घेरना चाह रही वो भी घेर रही हैं भाई साहब। आज तक तो कोई जो ऐसा कोई माइकल लाल नहीं आया, कोई नहीं। बस अखिलेश जी की सरकार में केवल एक चीज होती थी, वो होती थी सैफई का मेला और 2,500 करोड़ का बजट। हीरो हीरोइन बुलाए जाते थे, वहाँ नाच कराया जाता था, इसके अलावा कुछ कहते हैं कि जो मायावती की सरकार देख ली, अखिलेश की सरकार देख ली, लेकिन जो योगी की सरकार आई है उसमें बात ही अलग है। और जो देखिए जल समस्या खत्म, बिजली की समस्या खत्म। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। में भी रहा था, विपक्ष कहाँ नहीं रहता। आज विपक्ष को जगाने ही तो अखिलेश जी आगरा में आए। अखिलेश जी सिर्फ अपने आप को बचाने आए हैं, किसी को जगाने नहीं आए। अखिलेश जी ने तो मायावती जी के साथ भी गठबंधन किया था, क्या किया? ठग लिया ना अपनी बुआ को। कोरोना का काल चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि अखिलेश या मायावती की या कांग्रेस सरकार आ गई तो हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। नहीं, सारे वोट बेकार चले जाएंगे। गद्दी पे बैठ के कुछ नहीं कर पाए, उतर के क्या कर पाएंगे? आम की ठिठुरती सर्दी, चाय की निकलती गर्मी, यहाँ पर चुनाव प्रचार की भी गर्मी। पब्लिक खड़ी हुई है। हम आगरा के राजा मंडी स्टेशन के पास एक प्रसिद्ध दिल्ली गेट पर मशहूर चाय की दुकान है। इस चाय की दुकान पर सैकड़ों लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, राजनीतिकार भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो चाहते हैं सरकार बने। सरकार किसकी बने ये तो असली हीरो से पूछेंगे, जो अपना वोट देकर, अपना मत देकर सरकार बनाते हैं। इन पहले चाय वाले से, जो आगरा के दिल्ली गेट पर सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान है, पुरानी दुकान है, पहले उनसे ही बात करते हैं। आज चाय पर चर्चा होगी। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, हाँ, चाय की दुकान कितनी पुरानी दुकान है? ऐसा तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। तो क्या लग रहा है, यहाँ पर बहुत से लोग आते होंगे आपके पास, बात करते होंगे चुनाव की भी। क्या लग रहा है सरकार किसकी आ रही है? अब वो सरकार तो उन्हीं की आएगी जिनकी है। किसकी सरकार आएगी? नाम तो बता दो। जोगी महाराज जी की आएगी। योगी महाराज जी की आएगी। सपा बसपा नहीं आ रही? नहीं, उन्हीं का डंका पिटेगा। नहीं पिटेगा। अच्छा, मोदी जी भी चाय की दुकान पहले बताते करते? हाँ, पहले बताते हैं। ऐसा कोई रिश्ता से तो नहीं कह रहे? नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं। हम विकास के नाम से कह रहे हो या कोई सुरक्षा के नाम से कैसे कह रहे हो? मोदी जी का नारा निकल गया, अब जोगी का नारा आ गया है। योगी का नारा आ गया है। हाँ। तो सरकार योगी की आ रही है। हाँ। तो इन्होंने, और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करेंगे। देखो भाई लोग हैं, बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक। दीपक जी, क्या कह रहे हो? चुनाव आने वाला है, सरकार किसकी आ रही है? वोट डालने वाले? जी सरकार तो योगी महाराज की आएगी। योगी महाराज जी की आएगी। क्यों योगी? क्योंकि योगी महाराज ने गुंडागर्दी इतनी खत्म कर दी है कि आजकल बहू बेटियां अपनी शान से निकल सकती हैं। पहले क्या होता था? सपा बसपा कांग्रेस में, सपा बसपा सरकार में जो नेता होता था अलग ही धमक में होता था, बगल में बंदूक लग रही है, गाड़ी अलग ही रहती थी। आजकल जो नेता होता है वो आम जनता जैसे हो गया, जैसा हमें वैसी नेता है। आपके चाय की दुकान पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते होंगे, उनसे क्या सुनते? लोग किसकी ज्यादा बात करते हैं? सपा की, भाजपा की, बसपा की, कांग्रेस? जी सपा तो वैसे मोदी सरकार की आनी है। लोग कहते हैं कि जो मायावती की सरकार देख ली, अखिलेश की सरकार देख ली, लेकिन जो योगी की सरकार आई है उसमें बात ही अलग है। और जो देखिए जल समस्या खत्म, बिजली की समस्या खत्म। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। जी भैया।
पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। हमारे पास एक और खड़े हुए हैं। नाम क्या भाई साहब? सुनील जैन। जैन साहब, जैन साहब, सरकार किसकी आ रही है? योगी बाबा की आई आ रही है, पक्का आ रही है। कैसे मालूम? विपक्ष तो कह रहा है कि सपा सरकार आ गई, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी लोगों को सुख शांति और शांति से रहने का वो चाहिए, तो इनकी ही सरकार में ये सब हुआ है, तो इन्हीं की सरकार आ रही है। पहले सुख शांति नहीं थी, अपहरण लूट डकैती ये सब था। अच्छा, कानून विकास व्यवस्था बहुत खराब थी। विकास की बात करेंगे, सुरक्षा तो दृढ़ है, मजबूत है। विकास की बात करेंगे, विकास भी काफी हुआ, सड़कें भी बनी, पुल भी बने यहाँ पर, ओवर फ्लाई ओवर भी बने आगरे में, मेट्रो का काम चल ही रहा है। आपका नवीन आगरा, नवीन जैन यहाँ पर महापौर हैं। नवीन आगरा के बारे में बात बताओ, क्या क्या विकास हुआ भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में सुल्तानी पुलिया पर ये पुल काफ़ी वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, वो बना। और भी जो है मेट्रो का काम भी चालू हुआ, और भी जगह चौराहे का सौंदर्यीकरण हुआ, भगवान टॉकीज का हुआ, सुल्तानी पुलिया का भी हुआ। जैन साहब, एक बात करो, विपक्ष चिल्ला रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो महंगाई को तो कोई नहीं रोक पाएगा, महंगाई तो बढ़नी है, कोई भी सरकार आया महंगाई तो बढ़ती है। रोजगार की क्या बात करेंगे हम? हाँ, रोजगार तो है ना, ये कोरोना की वजह से रोजगार पे असर आया है, कोरोना वो बेरोजगारी तो बढ़ी है। अच्छा, कोरोना बताते, विपक्ष बताता है कि तो मोदी योगी बना देते हैं, कोरोना कहीं नहीं तो विदेशों में कैसे आदमी मर गया? कोरोना है, यही गए थे, विदेशों में भी यही लोग गए थे फैलाने के लिए। अच्छा, इस पर बताओ, काश और सरकार कोई होती, इस तरह से यही स्थिति होती कोरोना? यहाँ तो बहुत अफरा तफरी मच जाती है इंडिया में, ना तो वैक्सीन मिलती ना कुछ होता, बहुत ही अफरा तफरी होती है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसकी थूथू होती। जो सवाल नहीं पाते कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं, ये तो मोदी का ही दिमाग है, जो सब लोगों को वैक्सीन लग गई, मोदी है, उसके दुकानों में लूट मच अगर किसी और की सरकार होती और कोरोना आ जाता तो समझ लो दुकानों में इतनी लूट मार होती कि आदमी परेशान हो जाता। और ये योगी महाराज जी, मोदी सरकार थी, उन्होंने कंट्रोल में रखा है सब चीज को, अपने ऑटोमेटिक कर रखा। अच्छा, इन भैया ने भी चाय पी है, चाय की गर्मी होगी। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कपिल है। कपिल जी, क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी आएगी? ये सर सिर्फ ओनली फॉर्मेलिटी की जा रही है, बाकी जो आप जानते हो मोदी ही आना है, और कोई आना नहीं है। ये तो अपनी अपनी फॉर्मेलिटी करके देख रहे हैं भाई साहब, बाकी कुछ होना नहीं है इनका। ये प्रयास कर रहे हैं, प्रयास नहीं सफल होंगे इनके, और बस अपना प्रयास करके देख रहे हैं भाई साहब, अपने दिल को खुश कर रहे हैं। तो आप जनता क्यों नहीं कह रही है, फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं जब इन्हीं की सरकार बननी है? करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा। करोड़ों रुपया सर खर्च हो जाएगा, लेकिन ऐसा है ना, जो विपक्ष है वो भी अपनी तरफ से पूरी जान लगाने आपने मोहर लगा दी? हमने तो मोहर लगा दी सर। पर मोहर लगाई है, मोदी पे मोहर लगाई सर। सीट आ रही है, सीट सर 50% से ऊपर जाएंगी सीटें सर। 50%। और क्या करेंगे, इतनी पार्टियां हैं, ओवैसी वहां से हैदराबाद से आ रहे हैं, सपा हैदराबाद ही बैठेंगे ओवैसी। और सपा क्या करेगी? अखिलेश भैया आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है अखिलेश भैया। सपा ने तो भाई सत्यानाश करा है, अब वो सत्यानाश ही करती है। और वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने विकास नहीं विनाश कर दिया है। अरे सर, गठबंधन महागठबंधन भी आया, तब भी कुछ नहीं हो पाया। अब सब पार्टियां मिल रही हैं भाई साहब, सारी पार्टियां इकट्ठी होकर योगी मोदी को घेरना चाह रही भी घेर रही हैं भाई साहब। आज तक तो कोई जो ऐसा कोई माइकल लाल नहीं आया जो श्री राम मंदिर बना सके, वो सिर्फ भाई साहब हमारे मोदी जी ने ही बनाया। अच्छा, अब किसका मंदिर बनाएंगे सरकार आती है? अब किसकी सरकार, वो मंदिर किसका बनाएंगे सरकार आती है? अब मथुरा सर ऐसा है कि मंदिर तो हमारा बन चुका, अब हमारा आगे मंदिर भी सुरक्षित रहे, सब काम हमारे चलते रहे, इसीलिए हम आगे मोदी को ही वोट देंगे। तो ये कपिल जी की बात सुनी, विकास की बात सुनी, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बीके कौरव। गौरव, क्या लग रहा है आपको? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मोदी जी की कहो तुम बात। मोदी जी की जय जयकार, हर बार बीजेपी सरकार। मोदी जी की जय जयकार, हर बार मोदी की सरकार। क्यों सरकार बीजेपी की हर बार, क्यों? कोरोना पे बजट पर हार, पूरे देश में हुआ सुधार। क्या कहने, आप तो बहुत अच्छे कवि लग रहे हो, कुछ दो चार लाइन बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बताओ। काले धन पे बजट पर हार, नक्सल आतंक हो गए परास। मोदी जी और योगी जी उन बच्चों का करेंगे सपना साकार, जो बच्चे गाते हैं ये गान कि नन्ना मुन्ना राही हूँ और देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, बहुत अच्छा बोले आप। आपका नाम क्या है? सचिन चौधरी। चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या और बोलो बोलो। योगी जी ने आदेश कर दिया है कि 24 आवर्स फैक्ट्रियां चालू रहेंगी। जिस फैक्ट्री के अंदर 500 आदमी काम करता है, 8 घंटे के हिसाब से 1500 आदमी काम करेगा, 8-8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से। बेरोजगारी क्यों हो रही है? लोग कह रहे हैं कि मजदूर घर बैठे हैं, परेशानी है। बेरोजगारी अभी नहीं है, ऐसा है ये कोरोना का काल चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। पक्ष कह रहा है कि अखिलेश या मायावती की या कांग्रेस सरकार आ गई तो हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। नहीं, सारे वोट बेकार चले जाएंगे। गद्दी पे बैठ के कुछ नहीं कर पाए, उतर के क्या कर पाएंगे? गद्दी पे बैठने के बाद कुछ नहीं कर पाए तो उतरने के बाद क्या कर पाएंगे यार? तो कहते हमने लैपटॉप बांटा, किसानों का बिल माफ किया, एक्सप्रेस वे बनाया।
तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। दानी बहुत बड़े बड़े हैं, मजदूरों को मारते हैं, दान करने हरिद्वार जाते हैं। नहीं, मजदूर की तनख्वाह पहले दो पूरी, उनको बेनिफिट दो, उनको डोनेशन दो, जो भी कुछ देना है उनको दो। क्यों कि आज का जो मजदूर है वही देश का निर्माण करता है। क्या क्या नाम है साहब? जी प्रशांत चौहान। चौहान जी, क्या कहना चाह रहे हो? सरकार किसकी आ रही है, बसपा की, सपा की, किसकी आ रही है? नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से बन रही है। किसी ने रटा तो नहीं दिया यहाँ पर? नहीं, रटने की जरूरत नहीं। ये आगरा शहर है और यहाँ के किसी दबाव में नहीं रहा आज तक कभी। ये आगरा मंडल जो है कभी किसी के दबाव में नहीं चला, चाहे अच्छा जी। सपा आए, चाहे बसपा आए, चाहे भाजपा आए। यहाँ लोग अपने दिल की सुनते हैं और दिल की ही बताते हैं। बहुत अच्छा कहा। अभी जो विधायक है इन्होंने कैसा विकास किया? पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने बहुत अच्छा विकास किया है और यहाँ के 9 विधायकों ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन ये कोरोना काल में 2 वर्ष में जो हुआ है कोई विकास हो नहीं पाया, क्योंकि आप भी जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से सारा जो पैसा था, जो निधि थी, वो वैक्सीन और लोगों को सुरक्षा देने में और भोजन देने में उसी में निकल गया। अच्छा, अखिलेश जी तो कहते थे कि वैक्सीन भी भाजपा की हम नहीं लगवाएंगे। फिर कैसे आपने जब उन्हें लगा कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर आ गई है, तब चिल्लाए कहने लगे कि साहब वैक्सीन लगवाइए। भ्रम में थे। फिर उसके बाद कैसे ये करोड़ों वैक्सीनें लग गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुन के लगाई गई वैक्सीन? सिर्फ अगर उन्हीं को लगाई गई है तो फिर भी करोड़ों पहुंच गई, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही जीत जाएगी वैक्सीन से ही। ये सुनाने की बात और भी हमारे पास भैया खड़े हैं। क्या नाम है भैया? हनी सिंह। जी, हनी सिंह। नाम बहुत अच्छा। हनी सिंह का नाम तो एक सिंगर भी बहुत हनी सिंह अच्छे थे, वो नाम बहुत अच्छा था ना। हनी सिंह भैया बैठ जाते हैं, थोड़ा बतियाते हैं, बात करते हैं। हनी सिंह, आगरा ही रहते हो? जी भैया। अच्छा, क्या हाल है? सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो भैया बीजेपी की आनी चाहिए, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया है बीजेपी ने, तो अब हम भी चाहेंगे कि बीजेपी आए। हनी सिंह भैया सरदार हो क्या? जी, पंजाबी हूँ। पंजाबी हो? पंजाब में तो विरोध हो रहा है भाजपा का। क्या करें, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है, ये तो लिखा हुआ है इतिहास में। तो इस टाइम जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल बना रखा है बीजेपी ने, तो वो करना पड़ेगा। जहाँ मतलब कहते हैं ना, जिस पानी में रहना तो मगर से बैर नहीं करना, वो हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो रही अगर आगरा की बात, तो भैया आगरा में जो विकास हुआ है, तो मैं जानता हूँ अभी तक कुछ मुझे ढंग का दिखा नहीं है। खाली अपने सिटी के अंदर की रोड बनाना कोई विकास नहीं कहते। आगरा का कोना कोना आप देख के देखिए। फिर आपकी दिल की आवाज़ कैसे निकल रही है बीजेपी आ रही है? भैया हालात ऐसे हैं। बीजेपी का आना जरूरी है। हाँ, आना जरूरी है। सपा बसपा नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके बस की बात नहीं है। कुछ नहीं है। वो घोटाले करते रहे। घोटाले होते रहे उनके, है ना? क्या उनके राज में गुंडागर्दी हुई ना। क्या नाम अपना आपका जानना? मेरा नाम अक्षत नाम है। अच्छा साहब, क्या गुंडागर्दी हुई थी? गुंडागर्दी हुई ना, जैसे जैसे तेरी तमंचा सचिन भाई तमंचे लगा के घुमा करते थे सपा के राज में। सपा के राज में। तमंचे लगा के चाय पर ही चर्चा हो रही है। चाय की दुकान पर, ये दिल्ली गेट की सबसे प्रसिद्ध दुकान है, पुरानी दुकान। अखिलेश जी की सरकार में गुंडाई होती थी, लड़के तमंचे लगा के घुमा करते। हमारे योगी बाबा की सरकार में एक भी ऐसा बदमाश नहीं बचा है जो दबंगई कर सके। अब योगी बाबा के लोग तो नहीं तमंचा लगा के घूमते हैं। पहले अखिलेश बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। बस अखिलेश जी की सरकार में केवल एक चीज होती थी, वो होती थी सैफई का मेला और 2,500 करोड़ का बजट। हीरो हीरोइन बुलाए जाते थे, वहाँ नाच कराया जाता था, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं मंदिर पर पैसा खर्च कर दिया, मंदिर से बच्चे नहीं पलेंगे। मंदिर के लिए पूजा हमारे लिए तो करा है, वो हमारा धर्म है, वो हिंदुओं का धर्म है, धर्म के लिए किया गया है। वो यादव जी ने गाजियाबाद में खर्च किया 300 करोड़, तब नहीं पूछा कि वो हज पे क्यों खर्च कर रहे हैं? आज 300 वर्ष बाद राम मंदिर के लिए सब भक्तों ने चंदा दिया, उसमें निधि दी। जब अगर राम भक्त बनवाना चाहता है मंदिर, तो उसमें आपको परेशानी क्या है? लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है योगी का समय पूरा हो गया, वो मठ में जाएंगे और मोदी पहाड़ों में जाएंगे। विपक्ष है कहाँ भाई साहब? विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म हो गया। विपक्ष तो 19 में भी रहा था, 17 में भी रहा था, विपक्ष कहाँ नहीं रहता। आज विपक्ष को जगाने ही तो अखिलेश जी आगरा में आए। अखिलेश जी सिर्फ अपने आप को बचाने आए हैं, किसी को जगाने नहीं आए। अखिलेश जी ने तो मायावती जी के साथ भी गठबंधन किया था, क्या किया? ठग लिया ना अपनी बुआ कोई। आज उन्होंने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है। अब तो कई पार्टियां हैं साथ में। कौन सी पार्टियां? सब चोर दलाल, इनकी पार्टियां हैं उनके साथ, जो करोड़ों रुपए के घोटाले कर करके बैठे हैं। चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी लीजिए, आप एआईएम से गठबंधन कर लिया है, ठीक है ना। आज उनके सपा के तो गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में हैं, अभी तक छूटे नहीं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान कितने जेल में हैं, जो अपने आप को ये कहते थे कि मैं डीएम से जूते साफ करवा लूँगा। आज वो कंपाउंडर की से भीख मांग रहे हैं कि दवा दे दे मुझे, समय से मुझे बाहर निकलवा दो।
समझे। उनकी जो जौहर यूनिवर्सिटी कहते थे कि पूरी विश्व की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा, बुलडोजर चलवा दिया बाबा जी ने। उन्होंने अपने ही अल्पसंख्यकों के जमीनें घेर के उस पर विश्वविद्यालय बनवाया था। बाबा जी विश्वविद्यालय तोड़ रहे हैं, लोग विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा खत्म हो रही है भाजपा सरकार। कहाँ शिक्षा? शिक्षा तो भाई साहब तब खत्म होती थी जब आप 12 और 13 14 में देखिए, आप अपने विद्यार्थी को नकल की छूट देके उसे क्या एक डिग्री की मार्कशीट पकड़ा दोगे? क्या वो शिक्षित है? और सपा सरकार में वही लोग केवल भर्ती होते थे जिनके पीछे एक टाइटल लगा रहता था। आज 4.5 लाख बता रहे हैं योगी जी, मोदी जी कि 4.5 लाख भर्तियां हुई हैं और वो भी निष्पक्ष हुई हैं, समझे। और भाजपा ने अच्छा क्या किया अभी जो लाभ मिला है लोगों को? कौन कौन सी योजना है? सबसे पहले तो हमारा देश सुरक्षित कर दिया। हमारा देश आज की डेट में इतनी सुरक्षा में है कि हम जहाँ भी चाहें जा सकते हैं खुल के। पहले मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के इशारों पे यूँ खड़े रहते थे कि हम बाथरूम करने जाएं तो उससे पहले मैडम से पूछा करते थे। आज हमारे मोदी जी को हर विदेश में हर जगह पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्य किया है, इसलिए हमारे मोदी जी को हर जगह पूछा जाता है। वो हमारे सम्मानीय है। हर हर मोदी, हर हर योगी। पंजाबी से सरदार जी पूछेंगे। सरदार जी ये बताइए, कुछ योजना बताइए जिससे आपको लाभ मिला हो या भैया हम तो योगी जी से एक ही निंदा करना चाहेंगे कि आगरा के अंदर जो डैम बनना था यमुना जी के अंदर, वो डैम बनवा दीजिए तो समझ लीजिए आपका निरंकार हो गया। नहीं तो डैम तो बाद में बनेगा, अभी डैम तो नहीं बनना, तो फिर आप कैसे कहेंगे, कैसे वोट देंगे? अभी हम तो वोट देंगे नहीं। उनसे अच्छा किसी ने आपको वोट है यहाँ पर आगरा में? आगरा में वोट नहीं है। आज तक कोई पार्षद नहीं आया हमारे पास। पार्षद वोट बनवाने नहीं आए। देखो यहाँ पर और भी खड़े हुए हैं जी। सब नाम क्या है साहब आपका? जी संजीव महेश्वरी। महेश्वरी जी, बहुत अच्छा। महेश्वरी जी, आप आगरा की रहने वाले? आगरा के रहने वाले हैं। सभा के हो? क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है। योगी योगी चल रहे हैं सब। योगी योगी चल रहे हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं। हाँ योगी दौड़ रहे हैं। अखिलेश जी और मायावती? नहीं नहीं, बिल्कुल कहीं भी बहुत दूर दूर तक। कहाँ बंद कर दिए? कहाँ गए वो? आज आए आगरा? वो तो आ गए आगरा में। नहीं आएंगे यहाँ पर। आगरा में जम के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं हम। वो उससे पहले दिखाने के लिए आए हैं बस। हाँ, जमीनी मैंने कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने अपने प्रत्याशियों के कान फूंक दिए, मंत्र दे दिया, सफल होंगे। कुछ नहीं हो पाएगा उनका, कुछ नहीं हुआ है। फिर बाबा आएंगे? बिल्कुल आएंगे, जोर शोर से आएंगे। कैसे आ रहे हैं? क्या विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर? विकास के नाम पे बिल्कुल 325 प्लस। कितनी सीट आएंगी? 325 प्लस। 325 प्लस बिल्कुल आगरा में पूरे आएंगे जी। कमल खिलेगा सब में। कमल खिलेगा। 2 किलो में। और साइकिलों, हाथी और ये सब पीछे रह जाएंगे, सब फिसल जाएंगे। अच्छा, एक देखो, एक मजदूर किस्म के भाई साहब खड़े हो। भाई साहब नाम क्या है आपका? यूनुस। क्या करते हो? मैं सेल का काम है, कपड़े का। जी जी। तो क्या कहना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार किसकी आ रही है? आप यहीं रहते हो? जी हाँ, आगरे में। क्या सरकार किसकी आ रही है? सरकार योगी की बन रही है। योगी की आ रही है। आपने नाम क्या बताया था? यूनुस। मोमडन हो आप? जी। मुसलमानों की सरकार चाह रहे हो? लोग कह रहे हैं कि मुसलमान तो सुरक्षित नहीं है मोदी योगी की सरकार। अरे सर, जिसका झंडा खड़ा होता है उसी का नाम होता है। अच्छा जी हाँ, इस समय योगी का हल्ला हो रहा है। योगी का हल्ला हो रहा है। आप किसको वोट दोगे? आप किसको वोट दोगे? जिस पे जहाँ वोट जाएगा वहाँ जाएगा। फिर भी आपका दिल क्या कह रहा है? कौन आ रहा है? हमारे तो सब सपा को जा रहा है सर। सपा को जा रहा है। तो अखिलेश भैया आ रहे हैं? हो सकता है। आप नहीं हो सकता है। डरो मत, आप खुल के कहो। आप नहीं आ सकता है। अखिलेश के वोट आकर अखिलेश को देंगे। नहीं, योगी सरकार किसी, आपके दिल क्या कह रहा है? किसकी सरकार? मेरा दिल तो ये योगी की आ रही है भैया। योगी की सरकार आ रही है। आप कह रहे हो आप अखिलेश सरकार के हो, आप कह रहे हो योगी की सरकार आ रही है। सर ऐसा कह रहा हूँ, डिमांड ज्यादा योगी ज्यादा आ रही है। योगी की डिमांड ज्यादा है। अच्छा, आपको ये बताओ, योगी सरकार में कोई परेशानी हुई? विपक्ष कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है, खतरे में है। सर महंगाई इतनी है कि पूछो मत ही। महंगाई को लेकर चलो आप। आप क्या कह रहे हैं? कह रहे महंगाई बहुत है। महंगाई कहाँ है? आप बताइए, महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है बताओ आप। बताओ भैया, आज तो महंगाई है। जिस मजदूर को 100 रुपए मिलते थे आज 400 रुपए मिलते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, जिस मजदूर को 100 रुपए मिलते थे काम करने के, आज 400 और 500 रुपए मिलते हैं। ठीक है ना भाई? 400 रुपए मिल रहे हैं मजदूर को, 100 रुपए मिलते थे। आप क्या कह रहे हैं? 400 रुपए 100 रुपए के बराबर है आज के। जिले को पहले टाइम और था, अब टाइम और है। अच्छा, अखिलेश भैया महंगाई को रोकेंगे? रोकेगा कोई नहीं। रोकेगा कोई नहीं? तो फिर कैसे? क्या कोई रोकेगा कोई नहीं। फिर कैसे आएंगे अखिलेश जी? अब तो भैया उनका मुकद्दर। आवाज मत कम करो, जोर से बोलो। तुम सही बोलो। जब उनका मुकद्दर है भैया, आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते। अब जिसकी चल रही है उसकी देखो। इस समय योगी की और मोदी की चल रही है, और मोदी को वोट जाए। अच्छा, उनकी चलने से आप परेशान हो, खुश हो? परेशानी हम तो भैया सही रोटी खुश है। मजदूर 2 वर्ष कोरोना काल में जहाँ मजदूर अपनी रोजी रोटी नहीं कर पा रहा था, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने घर घर 2-2 बार राशन दिया है। और इतना राशन दिया है। अच्छा, महीने में क्या 2 बार राशन दे रहे हैं? और क्या चाहिए?
अब बताओ आप, और जो सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, खूब मिल रही है बच्चों को रोजगार मिल रहा है। वो अरे नहीं, जो पढ़ेगा तो उसी को तो रोजगार मिलेगा है। आप कहो मतलब जो हम पढ़े नहीं और रोजगार मिल जाए तो है ना, तो ये कैसे मिल जाएगा? विपक्ष तो कहता है गंगा मैया में लाशें बहाती थी, इन पे व्यवस्था नहीं बनी। कुछ नहीं, सब इनकी सरकार होती कह रहे हम बना लेते पूरी सब व्यवस्था बनी है, सब कुछ नहीं। युवा खड़े हुए हैं, युवा क्या नाम है? मैं ये कहना चाहूँगा, आप कह रहे हैं व्यवस्था बना लेते। जो लोग कोरोना काल में जो पार्टियाँ दिखी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर पे गया, लोगों की सहायता की, राशन बांटा, गरीबों को जिनको जरूरत थी उनको राशन दिया। ये लोग तो दिखे नहीं घर से, जो आज वोट मांगने आ रहे हैं कि कोरोना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये घर से ना निकले। और सर सबसे बड़ी चीज़, हिंदुओं को राम मंदिर मिला, इसी के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। आप किसके साथ हो? मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। वैसे आप मैं भी बंगाल से ही आप भी बाहर से हो? कहाँ से आप? यहीं से हो? मैं तो यहीं से हूँ। किसके साथ हो? भाजपा के संग है। भाजपा के साथ हो? किसके साथ? योगी जी के साथ। क्यों साथ हो? क्योंकि वो काम करके दिखाते। युवाओं को तो जॉब नहीं दे रहे, विपक्ष कह रहा है नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी है। नहीं, उन्होंने जॉब को लेकर बहुत काम किया है और आगे भी आके इम्प्लीमेंट करेंगे जॉब को लेकर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है? सर ठाकुर अर्जुन सिंह। तो क्या कहना चाह रहे हो? सरकार योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक देखो वो सीनियर खड़े हुए हैं और इनके तिरंगा सा भी लगा हुआ है। कांग्रेस का झंडा किसका क्या है? ये राष्ट्रीय झंडा है। राष्ट्रीय झंडा है। किसका राष्ट्रीय झंडा है? ये इंडिया गवर्नमेंट का झंडा है। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब में हो क्या? अच्छा, सरकार किसकी आ रही है? सरकार किसकी आ रही है? जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा। अच्छा, कौन मेहनत कर रहा है? क्या है? मेहनत कर रहा है, अखिलेश कर रहा है। आने अखिलेश सरकार आ रही है। आ रही है। क्या अखिलेश जी के वादे क्या होंगे विकास के? कैसे अखिलेश नहीं सब काम करें और कितने करें, ये तो बाद में हो रहे हैं काम, उसी के काम है। यहाँ पर कुछ एक आदमी कह रहे योगी के सपोर्ट तक के कोई हमें बुलाओ। आदमी अपना अपना मन है, कोई कुछ भी कह सकता है, सबकी अपनी अपनी ख्याल है। अच्छा, मोदी योगी के काम खराब बताओ। देखिए साहब, काम खराब आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, ये बात आपको भी मालूम है। सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा है, जो 500 रुपये का मिलता था। आपने अभी कहा कि 400 रुपये मजदूर को मिलते हैं। 400 रुपये रोज़ क्या काम मिल रहा है उनको? बोलने वाले हम कह रहे थे 400 रुपये काम रोज़ मिल रहा है उनको। 400 रुपये का काम तो रोज़ मिलता था, 400 रुपये का काम नहीं मिल रहा। मर रहे हैं, भूख से मर गए लोग, भूख से मर गए, से मर गए हैं लोग। आप क्या कहना चाह रहे हैं? और देखो जो बात बताओ। सर मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार तो कोई भी आ जाती है, रोजगार सब देते हैं, लेकिन जैसा कि समय बदल रहा है, पहले जब महंगाई थी उस सरकार ने चेंज नहीं करी। ऐसा तो है नहीं कि सारा काम मोदी जी और योगी जी 7 साल के अंदर कर देंगे। थोड़ा समय उनको भी देना चाहिए। 70 साल से अब एक सरकार गई है, उसको इतना समय दिया तो इनको भी थोड़ा समय देना चाहिए ना हमें। मेरा नाम हर्ष है। क्या कहना चाह? सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो सर यूपी में योगी जी की आएगी। योगी जी उपयोगी हैं यार। मुझे ये बताओ ना, एक मॉर्निंग होती है सुबह, खाने से लेकर रात को सोने तक का सारा चीज़ तो दे रहे हैं मोदी जी योगी जी। इसके बाद आएगा कोई कहाँ? नाम क्या बताया था अपना? मेरा नाम हर्ष यादव है। हर्ष यादव। कहने को तो लोग मुझसे यही बोलेंगे कि अखिलेश सपा। सपा नहीं, कोई मतलब नहीं है भैया। सपा क्या करेगी? अखिलेश यादव घर पे कहाँ आएंगे? यहाँ तो यूपी में देख लो, 5 साल हो गए, दंगा मुक्त है बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई भी दंगा नहीं हुआ, आराम से आते हैं। अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे कि यादव वोट भी? कोई बात नहीं है, अखिलेश यादव जी बेशक नाराज होते रहे, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों वाला काम करेंगे। उससे पहले तो हिंदू हैं, हिंदू से पहले भारतीय हैं। देख लो आज पाकिस्तान और चीन की कंडीशन क्या है। चीन पाकिस्तानी कंडीशन पाकिस्तान की वो तो न्यूज़ बताएगी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोस्त बन गए हैं। वहाँ पे इमरान खान को देख लीजिए, इमरान खान लोन लेते फिर रहे हैं चीन से और चीन उनको सपोर्ट नहीं कर रही है अभी भी। सरकार यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार किसकी आ रही है? देखिए भैया, नतीजों पे पता चलेगा। अभी शुभ नाम क्या है आपका? विवेक अरोरा। अरोरा जी। पक्षों का चल रहा है, लड़ाई चल रही है इस समय। तो वैसे आपको किसकी फाइट दिख रही है? कौन आ गई? अभी तो दोनों फाइट में हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। क्या हुआ? आपको कह रहे थे कि बीजेपी में तो योगी जी आ रहे हैं। सर फाइट में तो जब देखेंगे जब कोई अगल बगल भी हो। तो यहाँ तो जो 80 और 20 की फाइट थी वो तो क्लियर है सर। यादव जी कह रहे हैं 80 और 20 की फाइट है, योगी जी सरकार आ रही है। देखिए ये पब्लिक ओपिनियन है अभी, और हर आदमी अपना कयास लगा सकता है। वैसे आप क्या कयास लगा रहे हैं? उसमें सरकार किसकी बनेगी? नहीं, कोशिश तो सब लोग योगी की कर रहे हैं। आप किसकी कर रहे हो कोशिश? नहीं, सब लोग योगी की कर रहे हैं, तो मैं आप भी योगी की कर रहे हो? योगी की कर रहे हो। क्या नाम भैया? ताहिर। ताहिर। अच्छा, इनसे बात करते हैं। ताहिर जी, किसकी सरकार आ रही है?
माननीय प्रियंका गांधी जी की, प्रियंका गांधी की आ रही है। गुड। कैसे आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि उन्होंने वो महिलाओं के अंदर जोश भरा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो स्कूटी बांट रही है इसलिए। मोदी जी ने तो और योगी जी ने तो 5-5 किलो के आटे पे अपना फोटो चिपका दिया, कम से कम वो स्कूटी बांट रही है। जाओ यादव जी बताओ, 5-5 किलो के आटे पर फोटो चिपका दिया। अरे सर फोटो में क्या रखा हुआ है, पेट के अंदर रोटी गई है, फोटो को क्यों देखना, रोटी को देखो भाई। प्रियंका गांधी ने क्या दिया, सरकार 70 साल रही, कांग्रेस ने क्या ये सुई से लेके मशीन एरोप्लेन तक बन रहा है, वो कांग्रेस के शासन में बन रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने तो रोजगार युवाओं में डंडे पड़वाए, बिहार का देख लीजिए आप कंडीशन, और लाश बहती हुई देख लीजिए यमुना के अंदर। बताओ, लाश बह रही थी यमुना के अंदर। कहाँ बह रही थी भाई साहब, कहाँ बह रही थी? जब कोरोना काल की बात। मेरी बात सुनिए, आज भी चले जाइए, वहाँ तो लाशों के अंबार लगे हुए हैं, किसी भी गंगा पे चले जाओ। कश्मीर में भी देख, फोटो कश्मीर के टाइम पे नहीं है। जब लोग गंगा पे अपनी अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं, लोग गंगा को अपना मानते हैं, लोग कहते हैं कि बुजुर्ग जब मरते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ लगाना गंगा पे, 200-200 किलोमीटर लेके दूर जाते हैं। आज भी लाशें बहुत जल रही हैं। आप कोरोना काल में समय में लोग मरे, उनकी इच्छाएं थी कि हमें गंगा पे लगाए। कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने हिंदुस्तान अमेरिका बना दिया, सारी चीज। भाई साहब पाकिस्तान भी तो बना दिया कांग्रेस ने, जो आज चीन से भीख मांग रहा है रोटियों की, गले में रोटियां। क्या कह रहे हो? ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति और पाकिस्तान आतंकवादियों की राजनीति सिर्फ चुनाव के समय करते हैं, उसके समय पे क्यों नहीं करते मोदी जी? उससे पहले क्यों नहीं आते मोदी जी? क्यों नहीं आते मोदी जी, बताओ। रोजगार की बात क्यों नहीं करते मोदी जी? 2 करोड़ रोजगार दिया आज तक युवाओं को मोदी जी ने। अपना वादा करा था ना योगी जी ने, 15 लाख आएंगे, जनता को दे दिया आश्वासन, 15 लाख आएंगे, आ गए 15 लाख रुपए? कहाँ गए 15 लाख? अरे कैलकुलेशन तो करो भैया, अब तो 1500 तो वो ही आ रहे हैं, कितनी बार पैसे लोगे मुझे ये तो। दलितों को मुसलमानों का डर दिखाया जाता है। हो जा रहा है। दलित 3000 हो गए। 3000 नाम करक सिंह कासन से हूँ मैं। अच्छा, क्या तुम्हारे पैसे आए तुम्हारे खाते में? हाँ, किसान योजना आ रही है, 2000 किस्त आ रही है। किसान की 2-2 हजार। कब आए मेरे भाई, ये बताओ पहले, किस समय पर आए? साल में 3। तो आपका कहने का मतलब है वो किसान बॉर्डर पे था, वो 700 मरे, वो किसान नहीं थे, खालिस्तानी थे? बोल सकते हैं खालिस्तानी है वो, कहते हो आप लोग? क्या कह रहे हो, खालिस्तानी है कि नहीं? खालिस्तानी कैसे हो जाएंगे वो? क्यों ये बोल रहे हैं? जब भाई साहब कोई बिल कांग्रेस ने 40 साल में क्या दिया लोगों को? कुछ नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने सारा कलेक्शन करके और सारा देखो, और विदेश विदेशों में हमको ऑनलाइन सब काम किया अपने नेट पे। अरे वो कह रहे हैं 15 लाख का वादा कहाँ गया? कोई वादा नहीं है 15 लाख का, और सबको दे रहे हैं, राशन पानी सब फ्री दे रहे हैं। भाई साहब तो करोड़ों में है। चंदा चोर पार्टी है, जो चंदा चोर राम जी के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी। और अखिलेश भाई साहब जीरो भी नहीं गिनी जाती थी जब कांग्रेस सरकार थी, तो घोटाले होते थे 2G और ये कॉल और ये सब, तो आज का युवा जीरो भी नहीं गिन पाता था। भैया देखो, जब जिन लोगों ने, मैं प्रेम चौधरी, जिन लोगों ने घोटाले किए वो जेल भी गए, कांग्रेस के राज की बात कर रहा हूँ, और जब आप सत्ता में आए उन्हीं लोगों को आपने क्लीन चिट दी। सब ए राजा कनमोजी, सब आपकी सरकार, मोदी जी की अच्छी सरकार, उसने उनको रिहा भी कर दिया। वाह क्या बात है, क्लीन चिट तुमने दी। कोई है बोलने वाला? जब तक पार्टी के वो जब तक विपक्ष में है तो वो अपराधी है, और विपक्ष के बाद वो मोदी की पार्टी में जाए। मेरा नाम रोहित है। रोहित क्या कह रहे हैं? कोई भी मेरे को अगर ये बता दे, बीजेपी गवर्नमेंट ने चाहे सेंट्रल में या स्टेट में, कोई भी अपोजिशन जिसको वो बोलते हैं ये खराब है, ये फलाना है, ये खालिस्तानी है, कुछ भी बोलते हो, एक को भी अगर पकड़ लिया हो, ठीक है, और जेल में डाला हो करप्शन के अगेंस्ट में या फिर नेशनल मतलब देशद्रोह के केस में, अगर किसी को भी अंदर डाला हो, यानी वो सपोर्ट कर रही है उन खालिस्तानियों को। मैं बताता हूँ, ये सारी चीज़ें ना अब आज PR पे चल गई हैं, लोगों के दिमाग में भरा जाता है, बस सरकार कुछ भी एक्शन वैसा कुछ नहीं होता है जो होना चाहिए, पर लोगों को ऐसे बता दिया जाता है नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ताकि लोग पोलराइज होकर वोट उसी के बेस पर दें। इनके मोदी जी जब विपक्ष में थे चिल्लाते थे जो राष्ट्रीय जीजा हैं, इनके राष्ट्रीय जीजा जी नहीं, आपके मोदी का मोदी गवर्नमेंट है ना, आप भाजपा गवर्नमेंट थोड़ी है, आप क्या समझते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये भ्रम में है भैया। आज मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है, और मोदी जी की सरकार को कौन चला रहे हैं? अडानी और अंबानी। ये कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाई थी, तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ था? हमारे बुजुर्गों ने 70 साल उसे चुना था, तो कुछ सोच के चुना होगा ना।
हमारे बुजुर्गों ने 70 साल उसको चुना, तो क्यों चुना? अरे तब इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कोई उस समय। अम्बानी और अडानी की जो लोग बात करते हैं, जिस शहर में, जिस देश में जनसत्ता दल के भी थे। अरे 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 मोदी जी जब अच्छा चलिए आएगी तो बीजेपी। आज सुनो, आज की अखिलेश यादव जी की रैली देखी आगरा में? अरे एक मिनट अरे कांग्रेस तो खत्म है। लड़िए नहीं जो सरकार बनेगी अरे सुनो तो ये देखा था आपने आगरा में। बोल दो, क्या बोलना है? शॉर्ट में बोल दो। शॉर्ट में बोलेंगे। कल का अखबार उठाकर देखना। एक मिनट सर, एक मिनट इनको बता दूं, कल का अखबार ये आगरा की जनता का आपने रुझान देखा, उनकी राय देखी। ये तो अपना अपना मत है कि किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, लेकिन ये तो 10 फरवरी ही बताएगी कि सरकार किसकी आएगी। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। नमस्कार, धन्यवाद।